स्वागत है बच्चों का इस बाल सभा में। बच्चों के साथ उनके माता पिता, अभिभावक, जो जो लोग इस बाल सभा में जुड़े हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान हम लोग प्रतिदिन इस बाल सभा में किसी न किसी महान हस्ती के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं, जिनके जीवन से बच्चे प्रेरणा ले सके और खुद के जीवन में उनके आदर्शों को उतार सके। इसी क्रम में आज हम जिन महापुरुष के बारे में बात करेंगे वो है भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं और जिनके नाम पर भारत में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे महान चिकित्सक के बारे में आज हमको बताएंगे श्री नारायण चक्रवर्ती जी। श्री नारायण चक्रवर्ती जी फॉर्मर डायरेक्टर हैं पश्चिम बंगाल बायोटेक विकास निगम के, और एक साइंटिस्ट होने के नाते हम सबको अपेक्षा है कि श्री नारायण चक्रवर्ती जी से हम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उनके किन आदर्शों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, आज श्री नारायण चक्रवर्ती जी से हम लोग जानेंगे। स्वागत है डॉक्टर चक्रवर्ती जी आपका। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे तरफ से। आज हम जिसके बारे में हम बोलने जा रहा है वो है भारत में सबसे प्रसिद्ध जो क्लिनिशियन है वो है डॉक्टर विधान चंद्र राय। His actual life was just a fight, and this clinical examination, this was also a fight. I will tell you all these things one by one. First of all, I can start with one thing about his clinical ability. ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल, जिन्होंने डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में लिखा था, द फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट इन द सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया हु towered over his contemporaries in several fields. And they continue. At his professional zenith, he may have had the largest consulting practice Actually, Dr. Roy was the youngest child of his parents, Prakash Chandra Roy and Agharmoni Devi. They were not from West Bengal. People think that he was a Bengali. Well, that's true, but वो बिहार के आदमी थे और उनके एजुकेशन का फर्स्ट साइड, that was, I mean, the younger side was in Bihar also. His matriculation was from Patna Collegiate School. Then he came to Presidency College, now Presidency University, for his IA degree. Afterwards, उन्होंने BA ऑनर्स इन मैथमेटिक्स पास किया फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आए कलकत्ता में पढ़ने के लिए और उन्होंने MB में अप्लाई किया। एट द सेम टाइम वो बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज के दिन IIEST नाम पे जाना जाता है, उसमें इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई किया। और हम लोग का ये बहुत नसीब है जो उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में थोड़ा कई घंटा आगे हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया जो हम मेडिकल ही पढ़ेंगे। और
Bidhan Chandra Rai ji started his MB study in medical college, but he was not coming from an affluent class. At that time, the study of medical, that too, I mean, the keeping in a hostel, he had to struggle a lot. उनको बहुत परिश्रम करने पर क्या 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 नहीं किया, वो टैक्सी ड्राइवरी भी किया कोलकाता रास्ता पे, जो अपना वो जो फीस देने के लिए पढ़ने का। और उनका एक टीचर कर्नल ल्यूकिस, उन्होंने अरेंज किया डॉक्टर रॉय को, जो मेल नर्स के ड्यूटी करते थे वो जब स्टूडेंट, तो उसमें वो क्या किया, तो 12 घंटा ड्यूटी करते ऑफ टाइम पे, और इसमें उसको मिलते थे कई 8 रुपया। With that 8 rupees, he had to carry on his days. But actually, he was his character exemplary one. He was loved by all the teachers of the medical college, even the principal, because of his integrity, his labor, and his assumption as a clinical student. तो एक सभी सुनने में आश्चर्य होगा, क्या विधान राय एमबी पास नहीं कर सकता, वो फेल हो गया। हम आज फेल का बारे में कुछ बात करेगा, वो हमारा ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है आज के दिन में। वो क्या है, देखिए, वो विधान राय जो थ्योरी पेपर था उसमें फर्स्ट आया। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर हिज Vaivavosi examination, an incident happened. One of his teachers, Colonel Peek's driver met with an accident in the road, where Bidhan Chandra Rai was the eyewitness of that accident. And he just saw it that for that accident, the responsibility lied with the driver of Colonel Peek. Colonel Peek wanted him to give false testimony so that his driver could escape. But Bidhan disagreed. He told that मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कहीं गलत रास्ता पर नहीं जाए, ये मेरा माँ का शिक्षा है। उनके माँ उनका 14 बरस वयस में गुजर गए थे। तो he stuck to his decision, and Colonel Peek was so annoyed that he, being the examiner in the Vaivavosi examination, he deliberately made him fail. तो बच्चों, आज आप लोग सुनेंगे जे वो एमबी कभी पास नहीं किया। उसके बाद his teacher who loved him like his son, Colonel Peek, Colonel Lucas told Bidhan to sit for licentiate medical examination, LMS. वो 15 दिन बाद ही था। तो उसमें क्या होगा, उन्होंने बोला, देखो विधान, तुम्हारा जो इकोनॉमिक अवस्था है, तो तुमने तो 1 बरस ज्यादा नहीं जा सकते, इसीलिए तुम एलएमएस में बैठो, एलएमएस पास करो, उसके 2 बरस बाद तुम एमडी में बैठ सकते हैं। तो and in the meantime, Colonel Lucas came to know that in the LMS exam also, the examiner in the Vaivavosi examination was Colonel Peek. Then Colonel Lucas just
went to Colonel Peake and told him that you being a free man of a free country, we are proud of our heritage. What you have done to Bidhan, what wrong he has done. He is with the truth. And don't you think that you did a gross mistake on him, gross injustice on him? अभी भी समय है, तुम सुधार लो. वो LMS में आएगा, उसको जस्टिस मिला दो. तो Colonel Peake then understood his misdeed, and when Bidhan came for that exam, Colonel Peake made him pass with very high marks. Afterwards, within 2 years, Bidhan Chandra Roy did his MD degree, and then he went to the renowned hospital, college hospital, St. Bartholomew's Hospital, to study MRCP. But then also there, one thing, that at the time of his going to England, Colonel Peake gave him a very good reference. And still, Bidhan was denied the entry by the dean of that hospital. Bidhan just go on applying. After 29th time rejection, 30th का बारे में विधान का application, just of curiosity and disgust, the dean of that hospital just passed. And Bidhan, afterwards, it was a history. In the history of the medical study, there are very, very few students who at the same time could manage MRCP and FRCS. And Bidhan did it in shortest time, that is within 2 years. Then he came back. And in Kolkata, he joined the then Carmichael College, now it is R.G. Kar Medical College. There he went on to just for the service of the people, and he took very nominal fees from many persons. His character was like that. He was a politician, he was a statesman, he was a visionary, and he was the chief minister of West Bengal for almost 14 years. And what he did for the state, none of the succeeding chief ministers could come close to him regarding the benefits. But at the same time, he did not neglect his professionalism. What he did, even in his last days, he went on seeing the patients. And in his own house, in the morning, he used to see patients without fees. He had lots of patients like this. I'll come to his patients के बारे में. तो जो मैंने बोलना था, ये जो पेशेंट को वो देखते हैं ना, देखते थे, तो उसमें उनका एबिलिटी क्या था. आज का दिन जो एक्सपर्ट होगा वो बड़ा टेस्ट करने के लिए बोलेगा, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट. बट वेयर इज द क्लिनिशियंस एबिलिटी? हम एक घटना का बारे में हम आपको बोलना चाहता है. जो एक दिन, then he was the chief minister of West Bengal. सुबह में Bidhan Chandra Roy in his chamber was seeing the patients. One of the patients, a lady, she came from a long distance and she had tremendous headache every day.
So he told, she told Bidhan Rai that she had a problem. Dr. Roy just observed him for a few seconds, observed her for a few seconds. And when her husband tried to say something, Bidhan Roy told him, "Don't have to say anything, let me check." When the lady came in front of Bidhan Chandra Rai, asked her to sit down and told, देखिए आपका सिर में दर्द होता है ना? So lady was rather bemused. How this doctor could say that? I have not told you him anything. तो उन्होंने बोला, हाँ जी, मैं तो बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर राय उनको बोला, देखिए आपको कोई दवा हुआ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको क्या हुआ? तो that lady was a Hindu lady, and we all know that Hindu ladies have their marriage sign with the vermilion. तो डॉक्टर रॉय ने बोला, आपका जो वो सिंदूर है ना, वो वर्मेलियन, उसमें गलत है, वो ब्रांड आप नहीं यूज करेंगे, उसी से सब प्रॉब्लम होता है, आप उसको चेंज कर लीजिए, आपका कोई दवा हुआ का कोई जरूरत नहीं। And she went back and she became cured. This was not the only thing. There are lots of myriads of things like that. That was the treatment of Dr. Roy. He was MD, FRCS, MRCP. But the most important part of his physician's character was his observation as a clinician. At that time, we didn't have so many instruments, so many tests and all these things. There were few X-rays, few blood tests, and pulse and blood pressure, all these things. I am telling you about another incident. Just 1 year before his death, just more than 1 year before his death, he had to go to USA. There, he had to sign some MOU regarding a thermal plant in West Bengal. Then he insisted with our representative in US, the ambassador, well, you make an appointment with the president, John F. Kennedy. I have heard he has some trouble in his body. I'll see him. तो एम्बेसडर ने क्या बोला, ये क्या एक अंगराज्य का चीफ मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो क्या टाइम देगा? But on the insistence of the India government, he agreed, and Kennedy gave Bidhan Chandra Rai time. Dr. Rai went to talk to Kennedy, and then he told John Kennedy, well, President, I have heard that you have some back problem and you are suffering with that problem for a long time and your physicians are unable to fix it. With your permission, can I treat you? So Mr. Kennedy agreed. Bidhan Rai, with half an hour, checked Mr. Kennedy. And then he asked for all the prescriptions Mr. Kennedy had. So one of his aides gave Dr. Roy the prescriptions. Dr. Roy scanned through the prescriptions and told, well, all these treatments are of no use. They have wrong diagnosis. You do these things. He just prescribed all these things. And then afterwards, Kennedy gave him thanks. तो डॉक्टर राय ने बोला, देखिए
आपको तो हम सब कुछ कर दिया, तो एक बात, आपको इलाज नहीं होगा तो हम हमारा अपना पैसा से इंडिया से इधर आएगा आपको देखने के लिए 2 बार, और होगा तो आप क्या देंगे? तो केनेडी ने बोला, क्या आप क्या चाहते हैं? तो डॉक्टर रॉय ने बोला, देखिए हमारा फीस आपको देना पड़ेगा, हम तो डॉक्टर है, हमारा फीस, ये हमारा रोजी है। तो केनेडी ने, he was just a bit annoyed and well, something bemused. He told, आपका फीस क्या है? तो डॉक्टर राय ने बोला, ध्यान से सुनिए, डॉक्टर राय ने बोला, जो देखिए हम तो गरीब आदमी हूं, एक गरीब देश का, हम लोग ये डेवलपमेंट के लिए आपका थोड़ा सा मदद चाहिए। तो केनेडी ने बोला, कैसा मदद? बोले हमारा 300 करोड़ का एक मदद चाहिए, वो कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता को डेवलपमेंट करने के लिए। केनेडी बोल रहा, ठीक है। उसके बाद जब केनेडी का इलाज हो गया, केनेडी ने वो 300 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दिए थे, वो वेस्ट बंगाल में वो कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो पहले था सीएमडीए, अभी केएमडीए हो गया, केएमडीए, और कलकत्ता और सैटेलाइट टाउन का जितना डेवलपमेंट हुआ है अभी स्वाधीनता के बाद, वो सीएमडीए नहीं किया। तो यही था डॉक्टर रॉय। और एक बात हम बोलना चाहता है, 1933 में गांधी जी जब सेल्फ प्यूरिफिकेशन मूवमेंट में थे, उस टाइम पे गांधी जी थोड़ा असुस्थ हो गया, थोड़ा सिक। तो नेहरू जी ने बोला, जो ठीक है, विधान आपको देखेंगे। तो गांधी जी डॉक्टर राय को, जब डॉक्टर राय गांधी जी के पास गए थे, तो गांधी जी उनको बोला, आप क्या, पहले तो वो अलापचारिता हुआ, तो बोला आप क्या हमारा ये 40 मिलियन जो आदमी है हमारा देश का, उनका आप बिना पैसे इलाज कर सकते हैं? तो डॉक्टर राय ने स्ट्रेट बोल दिया, नहीं वो हम कर नहीं सकता, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल फिजिशियन है, हम तो नौकरी करता है फिजिशियन करने के। तो गांधी जी उसमें जवाब दिया, तब हम आपसे इलाज नहीं लेंगे। तो विधान राय गांधी जी को बोला, जो हमने इधर वो 40 मिलियन पीपल को इलाज के लिए नहीं आया है, हम आया है वो 40 मिलियन पीपल को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। ये सुनने के बाद गांधी जी gave him permission to treat. From then onward, Vidhan Rai was an indispensable physician for him. Not only that, who were not in his patient's list, मोतीलाल नेहरू बहुत आभारी थे उनका इलाज का, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा को भी विधान राय पहले ट्रीटमेंट किए थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद विधान राय का पेशेंट थे। ये सब पॉलिटिकल आदमी बहुत थे, लेकिन जो कॉमन पीपल है बंगाल का, वो भी डॉक्टर राय का पेशेंट, और उनके
जो प्रॉपर्टी उन्होंने किए थे तो फर्स्ट लाइफ में वो कमाने से वो भी अपने वो घर में एक वो इलाज का एक हॉस्पिटल टाइप खोल दिया और उसमें डॉक्टर रॉय 2 डॉक्टर को अपॉइंटमेंट किया होल टाइम के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। और इनका जो तनख्वाह होता है डॉक्टर रॉय जेब से दे रहे। सुनिए, इस टाइम वो चीफ मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल का। अभी एक भी पॉलिटिशियन दिखाइए तो ऐसा माफी। और जो पेशेंट आए थे मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट अफोर्ड द दवा के पैसा भी वो दे देते। So Bidhan Rai was at that time गरीबों का मसीहा बनकर ही वो आए थे। और as a doctor he will always be remembered. He believed in one thing: whatever thy hands find to do, do it with the might. वो यही चाहते थे और यही उनके विश्वास था और यही काम उन्होंने किया, जो सेवा धर्म। यही सेवा धर्म करने के टाइम पे डॉक्टर रॉय जितना काम किया है ना, उसका प्रॉपर एस्टिमेशन प्रॉपरली नहीं हुए। Though he has got Bharat Ratna in 1961 में उनको मिला था और 62 में तो चला गया। 1 जुलाई 1882 में उनके जन्म हुए थे और 1 जुलाई 1962 में वो गुजर गए। एक जन्मदिन और मृत्यु दिन एक ही दिन है। और अभी तक ये जो दिन 1 जुलाई है होल इंडिया में डॉक्टर्स डे हिसाब से मना जाता है। यही उनके लिए हमारा सबसे बड़ा प्रणाम है। और एक बात हम बोलना चाहते हैं, 1 मिनट। जो डॉक्टर रॉय वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग जादवपुर टीबी हॉस्पिटल, चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू हॉस्पिटल एंड विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन, चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल and Indian Institute of Mental Health in his very short tenure in the political life of West Bengal. ठीक है जी, नमस्ते। जी चक्रवर्ती जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये बताया कि यदि कोई सेवा करना चाहता है तो वो 14 साल तक, बताइए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक चिकित्सक के रूप में, एक सेवक के रूप में अपनी पहचान कायम रख सके। पश्चिम बंगाल से पूरे देश को और दुनिया को इससे बड़ा क्या संदेश है जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी ने दिया। और आपके माध्यम से आज देश के सभी बच्चों को जानने को मिला कि कैसी कैसी शख्सियत इस देश में हुई हैं जिन्होंने दुनिया को इस प्रकार की दिशा देने का काम किया है। एक बस आखिरी 2 मिनट 5 मिनट के समय में अगर आप बता सकें कि वर्तमान परिस्थिति में जो लोग सार्वजनिक जीवन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जीवन से क्या सीख है, क्या संदेश है, उन्हें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है। Dr. Roy was of the opinion that the youth of the country should determine the destiny of India. The youth of the country should determine the destiny of India. This feeling was that
also told to the students, nowadays it is very, very useful. The youth should not resort to strikes and fasts, but should concentrate in the study, and they commit themselves to the social work. तो स्टूडेंट लोगों का बिल्डिंग का टाइम में स्टडी है पहला कंसंट्रेशन, और उसके बाद उसके साइड बाय साइड वो सोशल वर्क में अपना फील्ड चूज कर लेते हैं, लेकिन अपना जो स्टडी वो नहीं भूलेगा। और जो स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में आना वो एकदम नामुमकिन था विधान चंद्र राय। धन्यवाद चक्रवर्ती साहब, आज आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इस बाल सभा में आपकी उपस्थिति से हमको प्रेरणा मिली, सीखने को मिला। आपको धन्यवाद। बच्चों, धन्यवाद। कल हम फिर जुटेंगे। कल समय परिवर्तन की एक सूचना है। कल शाम को 5:30 के स्थान पर 5 बजे हमारे साथ बाल सभा में वार्ताकार होंगे श्री अतुल कोठारी जी, और कल चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, जो घर पर है सभी लोग, और बहुत ही जरूरी होता है माता पिता भी बच्चों में कैसे आत्मबल के द्वारा कैसे सामाजिक बुराइयों से उन्हें बचने की प्रेरणा दे सकते हैं, और किस प्रकार हम चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत छोटी छोटी टिप्स का पालन कर सकते हैं। कल हम शाम को 5 बजे जानेंगे श्री अतुल कोठारी जी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, संयम से रहिए। नमस्कार।